ऐसे हारा अपने ही साड़ी पर बंदूक टांग कर रोजे को यहाँ रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसका असर पड़ता विचौन को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके आगे बढ़ने पर इसे हारा बंदूक से गोली चलाते हुए कहती है, आगे मत आओ। रोज़ई का कहना था, हमने साथ में ज़्यादा वक्त ना बिताया हो, लेकिन तुमने मेरी काफ़ी मदद की है, इसलिए मैं बता सकता हूँ तुम ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही हो। इससे हारा अपने माता पिता के बारे में बता रही है, जो कि कसेई के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है, और जिन भी लोगों ने हम पर हमला किया वो मरने की तैयारी कर आए थे। बलिदान के मोहरे। इससे हारा, तुम इन सभी से दूर क्यों नहीं भाग जाती? मैं कहीं पे भी चली जाऊं वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, हद तक कि उन्होंने मेरे भाई को तो मार दिया। मेरा मकसद एजेंसी के विंटर डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना था, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया, इसलिए मैं आपकी जान बचाना चाहती हूँ। प्लीज मत जाइए वहाँ पर, हम भाग सकते हैं। मैं तुम्हारी भावनाएं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं भागने वाला। मुझे अपनी बसंत के पास वापस जाना है। तुम समझ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ। तुम खुद को एजेंसी की हिरासत में दे दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे समर्थन में रहूँगा। तुम पर कोई भी आँच नहीं आएगी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा कसेई से पीछा छुड़वाने के लिए। कसेई की सारी जानकारी हमें सौंप दो। मैं मौसम के देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ, तुम पर कोई भी आँच नहीं आएगी। इससे हारा अपनी गन गिराने के साथ ही रोजे के प्रति खुद को समर्पित करते हुए कहती है, कसेई काफी लंबे वक्त से काफी सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर अपने साथियों को एजेंसी में भर्ती करवा रहा था। नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट के कई सारे फ्रैक्शंस में कसेई के लोग भर्ती है। हमारे लीडर को गुजिन के नाम से जाना जाता है। आज एजेंसी के बिल्डिंग पर हमला कर उसे उड़ाने का प्लान है, लेकिन इसमें एक छोटा सा बदलाव है। एजेंसी में निचले फ्लोर पर ही बॉम्ब धमाका हुआ था, इसलिए सकुरा और हिनागुकी बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन वहाँ की लाइटें अब जा चुकी थी। जहाँ दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। हमारे लीडर, जिसे हम सभी गोजेन सामा के नाम से जानते हैं, उससे बसन की दूध से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। वो उसे अपने साथ अपने हाइड आउट पर ले जाना चाहती है, फिर ही बिल्डिंग में धमाका होगा। कसेई के हाइड आउट का पता रोजे रेंडो तक पहुंचाता है, जहाँ पर वो कुछ बैकअप फोर्सेस को भी भेज रहा था। रेंडो को हिनागुकी की चिंता थी, लेकिन रोजे उसे साफ तौर पे कहता है, मैं उसे बचा लूंगा। तुम सभी नाडिस्को को बचाने पे ध्यान दो। रूरी बीच में कूद कर कहती है, ओ बर्फ के दूध, सुनो, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका होना चाहिए। उसे बचाओ और सामने जाके सीधा कह दो तुम प्यार करते हो। वैसे भी तुम जैसे को का ही मौका मिल पाएगा इतने सालों में। रोजे ही फोन काट कर गुस्सा करने लगता है, उसे दूसरे लोग वाला क्यों सिखा रहे ये सब कुछ। खैर, इसे हारा के बताया अनुसार एजेंसी की कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की सभी सुविधाएं बंद कर दी गई है और उसकी कंफर्मेशन भी रोजे को मिल जाती है। वो लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके थे, लेकिन इतने वक्त से रोजे और इटोचे ने इसी पल के लिए पैसे बचाकर ब्लैक मार्केट से एक कमाल की बाइक खरीदी है, जो कि काफी ज्यादा महंगी है। रोजे के लिए सब कुछ जायज है, जब तक वो हिनागुकी और सकुरा की जान बचा सकता है। रोजे खुद के बनाए हुए हजारों बर्फ के फूल याद करते हुए कहता है, मैं अभी तुम तक पहुंचाने में ज्यादा देरी नहीं कर सकता। इटोचे, जल्दी चलो बीच के रास्ते से। बीच में बर्फ का रास्ता खड़ा करने के साथ ही रोजे अपनी राजकुमारी से मिलने जा रहा था। मेजुसी ने जब शराबी हालत में आदमखोर के किसी लीडर को मार दिया था, तब वो मिकामी को बता दी है। उस आदमी के हिसाब से मेरी छोटी स्कर्ट उसका भड़का रही थी और वो छेड़खानी करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर के भाव नहीं थे, लेकिन जैसे ही मेजुसी ने अपने कदम उठाया उसे मारने के लिए, तब उसके चेहरे की हैरानी देखकर वो समझ चुकी थी जैसे कि वो इंसान कहना चाहता हो, भला इसमें मेरी क्या गलती? ताकतवर होने का मतलब क्या यही है? वो कमजोरों के साथ जो चाहे वो कर सकता है। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक दूसरी सोच का विकास हो रहा था, जो कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। कुछ वक्त बाद मेजुसी ने एक आदमी से शादी कर ली ताकि अपने परिवार से दूर जा सके, लेकिन मिकामी को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मेजुसी से यकीन दिलाती है वो 1 साल के अंदर डिवोर्स ले लेगी, लेकिन कुछ सालों बाद मिकामी को मेजुसी का फोन आता है, जो कि काफी ज्यादा तकलीफ के साथ उसे अपने पास मदद के लिए बुला रही थी। वो भागते भागते उसके घर पहुंचता है, जहां उसकी बेटी मर चुकी थी, जो कि पागल होने के साथ ही इस दुनिया में खूबसूरती की राह पे निकल चुकी थी। इस बदसूरत दुनिया में जहाँ कमजोरों की कोई जगह नहीं, मेजुसी ने फैसला किया सभी मौसम के देवताओं को मारकर सरकार से जबरदस्ती कानून व्यवस्था बनाई जाए। एजेंसी में दरवाजा पटकते कुछ लोगों की आवाज़ सकुरा के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरी थी, और वो नागुत्सुकी से पूछती, आखिर तुम्हारे कितने लोग यहाँ पे छुपे पड़े हैं? नागुत्सुकी के कमरे के बाहर और कोई साथी नहीं थे, जहाँ पर हिना उससे कहती है, तुम जरा ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने पर सकुरा को पता चलता है ये तो रोजे की सुरक्षा में तैनात वो दोनों गार्ड्स हैं, टोरो और उसका साथी। उन दोनों को अंदर लेने के बाद वो दोनों की हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि वो स्प्रिंग के गार्ड्स में छुपे हुए गद्दारों से लड़ाई कर रहे थे।
जहाँ पर उन्हें हिगानिशी के बारे में जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते थे। जहाँ पर साकुरा कहती है मैंने इन लोगों के हथियार जब्त कर लिया और हमारे पास इससे ज़्यादा कोई और चारा नहीं है अभी के लिए। नागो इसकी उन्हें बता दिया है कसेई ने काफ़ी सारा पैसा लगाकर कई सारे सोल्जर्स को यहाँ पे भर्ती करवाया है, जहाँ पर यहाँ मदद करने आया सिक्योरिटी और फायर एजेंसी के लोग भी उन्हीं के साथ ही है। यहाँ से बचने का और कोई रास्ता नहीं था, जहाँ पर फायर सिक्योरिटी के वो लोग भी एजेंसी में फंसे हुए लोगों के लिए किसी फरिश्ते के समान थे, जहाँ पर वो उन्हें बचाने के बहाने धीरे धीरे कर अपने बॉम्ब को प्लान कर रहे थे। कई जगह पे मददगारों को बेसहारा छोड़कर ये कहते हुए पीछे मदद आ रही है। साकुरा धीरे धीरे कर सके अंधेरे घेरे में जा पहुंची थी, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कौन मेरा दोस्त है, किस पे भरोसा करूँ, कौन मेरी मदद करेगा। धीरे धीरे कर नफरत का साया उसे गिरने ही वाला था, जहाँ पर हिना उसे आवाज़ देकर पुकारती है, जिसके साथ ही अपने होश में आने के बाद वो रोज़े को फ़ोन करती है। किसी बिल्डिंग पर अपनी बाइक को रोकने के बाद रोज़े साकुरा का फ़ोन उठाते हुए कहता है तुम लोगों को वहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, वो जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। साकुरा उसे बताना चाहती थी हम पहले ही फंस चुके हैं, लेकिन रोज़े ही पहले क्या पड़ता है वैसे ही की लीडर हिनागोकी के पीछे पड़ी है। ये बात जानकर साकुरा काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, जहाँ पर हिनागोकी धीरे धीरे कर अपने दर्द के साथ टूटने लगती है। कसेई यानी कि न्यू ईयर के हाइड आउट पर हिनागोकी की आंखों के सामने हिगानिशी को मारा जाता है, जहाँ पर मिजुसी कह रही थी ये सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ़ों को तुम्हें अपनी देवी बनाना था। कितनी ज़्यादा बेकार बात है, आखिरकार तुम मेरी बेटी हो, ये कैसे हो सकता है। फिर भी नकारा ने हिम्मत कैसे की कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी हिनागिको। जहनुम जैसा हर एक दिन बर्दाश्त की सीमा पार कर रहा था, जहाँ हिनागोकी बस उम्मीद के भरोसे जिंदा थी। अंतर्मन में चल रही ये जंग मुझे 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 बचाने लोग आ जाएंगे, लेकिन कई सालों तक जब कोई नहीं आता तब जाकर हिनागोकी की हिम्मत टूटने लगी थी। पहचान और अस्तित्व की जंग उम्मीद के एक पतले धागे पर बंधी हुई थी, जहां हिनागिको धीरे धीरे कर अपने अंतर्मन के साथ लड़ाई करते हुए रोजाना सहने वाली मार और विरोध के साथ खुद की पहचान के ऊपर सवाल उठाने लगती है। मेरे पास जितनी भी यादें हैं क्या वो सारी मेरी हैं? मैं असल में हूँ कौन? क्या मेरा अस्तित्व है? मैं हूँ क्या असल में? रोज़ाना की ये जंग सहनशीलता के ऊपर सवाल उठा रही थी, लेकिन एक दिन सारी मर्यादा पार हो जाती है। मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ के पास एक कमाल का आइडिया है। मैंने सुना कि सभी एजेंट्स अपने गांव में से ही चुने जाते हैं, तो फिर कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दो? तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक गाँव बन जाएगी ना। इसके लिए मैंने गांव के एक बंदे को तुम्हारे लिए पसंद किया है। वैसे तो तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, इसलिए मैं अपने मिकामी को तुम्हें देना पसंद करती। तुम दोनों के बच्चे होते तो मैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार बरसाती, लेकिन नहीं कर सकती। मिकामी मेरा जो है, माफ़ करना। सुनो, मुझे ये सब करना सही नहीं लग रहा। कोई भी परेशानी नहीं है, वैसे भी इसको पीरियड्स हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर मैं ये सब सह चुकी हूँ तो फिर ये क्यों नहीं सह पाएगी। सभी तैयार हो जाओ, दवाइयों का भी इंतज़ाम करो मेरी प्यारी बच्ची। उम्मीद के आखिरी दौर के साथ हिनागोकी उसे पीछे ढकेल दिया है, जहाँ तुमने मुझे धिक्कारा, चुपचाप बस बर्दाश्त ही तो करना है, मैंने भी किया है। साकुरा साकुरा साकुरा, रोज़े रोज़े रोज़े, कोई तो बचा। कोई भी नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। चुपचाप जितना कहा जा रहा है उतना करो, अगर नहीं करती तो फिर अपने प्यारे लोगों को मरते हुए देखो। इतनी कोशिश जो की है तुमने उसे बचाने में, तो फिर क्या परेशानी है। डर के गोद को पीकर हिनागोकी ने मन ही मन मरने का मन बना लिया था, जहाँ पर नई हिनागोकी उससे कहती है तुम नहीं मर सकती। रोज़े का क्या होगा? तुम्हें उसके लिए जीना होगा। तुम उसकी दोस्त बन जाना। नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं। मरने की इच्छा पीछे नहीं हटने वाले थे, इसलिए हिनागोकी उसे कह दिया मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उससे पहले वो दिन आ जाता है जब हिनागोकी अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। आंखों के सामने उसकी माँ कोबाई उसे ले जाने के लिए आई थी। इस छुपा छुपी के खेल को ख़त्म कर खुशी के साथ हिनागिको अपनी सोच को इस जीवन रस में डुबोकर पिछले हिनागिको इस दुनिया से अलविदा लेती है। हिनागिको का शरीर भी एक जगह पे सुस्त पड़ा था, जहाँ मिकामी भी कंफर्म करता है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। कहीं हमने इसे पूरी तरह से तोड़ तो नहीं दिया ना। कोई भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप पानी डाल दो, ये अपने आप होश में आ जाएगी। दवाइयाँ भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। मिकामी का ध्यान जाता है हिनागोकी के पवित्र निशान चमक रहे थे, जिस कारण वो गोजेन सामा को आवाज़ देता है। सभी बीच खड़ी हिनागिको चिल्लाते हुए कह रही थी आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों तुम लोगों ने हिनागिको को मारा?
उसकी बेशुमार ताकत ने इस हाइड आउट के ऊपर कयामत ला रही थी, जहाँ पर मिकामी अपनी गोजेन सामा को बचाता है। एक विशाल चेरी ब्लॉसम का पेड़ इस पूरी जगह को खूबसूरती से भर रहा था, जहाँ हिनागो की आज़ाद होने के साथ ही अपने सभी चहेते लोगों का नाम पुकारते हुए कहती है, सकुरा, रोसे, इटोचे, कहाँ हो तुम लोग? हिनागी को यहाँ है। खौफनाक अतीत की यादें हिनागो की कोई तर भीतर कर रही थी, जहाँ सकुरा उसे इस हालत में नहीं देख पाती। वो भी धीरे धीरे कर अपना आपा खोते हुए मन ही मन मदद की आस लगा रही थी, जहाँ रोज़े फ़ोन के ऊपर चिल्ला कर कहता है, मैं बॉम्ब स्क्वाड को भी फ़ोन कर दूँ, लेकिन अब गवर्नमेंट के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ वहाँ से भागने की कोशिश करो तुम लोग। सकुरा, सकुरा, तुम सुन रही हो ना? सकुरा, मुझे इन्हें बचाना है, कोई तो मदद करो, कोई तो बताओ क्या करूँ? इतोचे सामा, कोई तो। साकुरा, 大丈夫か